माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा और जन्नत की कुंजी है। तो इन दोनों माँ बाप को चाहिए अपने हुस्न सलूक, अपने अखलाक बेहतर करें। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सबकी तमाम तरीके की जायज़ मुरादें पूरी हों। प्यारे दोस्तों, हम अपने अच्छे प्यारे उलमाए इकरामों से सुनते चले आ रहे हैं, माँ के कदमों में जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और प्यारे दोस्तों, तो जब माँ का और बाप का इतना ऊंचा मकाम और इतना ऊंचा मर्तबा, तो उनको भी चाहिए कि अपने आप को देखें और गौर फरमाएं, गौर व फिक्र करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माँ और बाप को कितना ऊंचा मकाम और मर्तबा दिया है कि माँ के कदमों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत रखी है और बाप के लिए जन्नत का दरवाज़ा कहा गया है, जन्नत की कुंजी कहा गया है। और आज हम अपने गरेबानों में झांक कर देखें, जब हमारी 40, 45, 50 साल की उम्र हो जाती है तो हम वालिद और वालदा बन जाते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने हुस्न सलूक, अपने अखलाक बेहतर करें, क्योंकि हम माँ और बाप बन जाते हैं। हमारे कदमों में जन्नत बताई गई है, हमारे लिए जन्नत का दरवाज़ा बताया गया है। और हम कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं, किस गफलत की नींद में सोए हुए हैं, हम अपने गरेबानों में झांक कर नहीं देखते, जर्रा बराबर भी हम गौर व फिक्र नहीं करते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कितना ऊंचा मकाम और कितना ऊंचा मर्तबा दिया है। हमारे कदमों में जन्नत रखी गई है, हमें जन्नत का दरवाज़ा बताया गया है, और हम किस गफलत की नींद में सोए हुए हैं। आज हम अपने गरेबानों में झांक कर देखें कि हम कर क्या रहे हैं। प्यारे दोस्तों, किसी के बच्चे की या बेटे की शादी हो तो माँ रात रात भर डांस करती है, नाचती है, और जब नमाज पढ़ने की बात आ जाए तो उसी माँ के कमर में दर्द होने लगता है। इसी तरीके से कुछ बाप भी ऐसे ही हैं, जब उनके बेटे की, बेटी की, भतीजे की, परिवार में किसी की भी शादी हो तो वो रात रात भर डांस करते हैं, नाचते हैं, और जब उनसे नमाज पढ़ने की बात की जाए तो उनकी कमर में दर्द होने लगता है, उनको नींद आने लगती है। प्यारे दोस्तों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने अच्छे उलमाए करामों के पास जाएं, उनसे दीन सीखें, उनसे इल्म सीखें, क्योंकि आकिल हो या बालिग, मर्द हो या औरत, हम सब पर फर्ज है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इल्म सीखें। और आखिरत के दिन सबसे पहला सवाल हमसे नमाज के बारे में होगा। तो हमें चाहिए कि हम नमाज पढ़ना सीखें और नमाज वक्त पर कायम किया करें, नमाज वक्त पर पढ़ा करें। आजकल हम नमाज से बहुत दूर होते जा रहे हैं। नमाज से दूर होना असल में अल्लाह सुब्हानहू तआला से दूर होना है। नमाज से दूर होना असल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूर होना है, क्योंकि नमाज प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। और हम अपने गरेबानों में झांक कर देखें, क्या हम नमाज वक्त पर पढ़ रहे हैं, क्या हम अपने प्यारे नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं। आखिरत के दिन सबसे पहला सवाल अल्लाह सुब्हानहू तआला नमाज के बारे में करेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए सबसे ज़्यादा नमाज पसंद है प्यारे दोस्तों, क्योंकि नमाज अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत है। क्या हम अपने रब को राज़ी कर रहे हैं, क्या हम अपने रब को खुश कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हम पर दिन में 5 वक्त नमाज फ़र्ज है, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे, हम नमाज अदा नहीं कर रहे। प्यारे दोस्तों, अगर हमसे कोई हमारा मुस्लिम भाई जो नमाजी परहेजगार है, अगर हमसे नमाज पढ़ने की कह दे, तो हम जो है मुंढे फुला लेते हैं और आंखें गर्म कर कर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम तो नमाज के बारे में ही हर वक्त बोलते रहते हो, तुम नमाजें दिखा कर पढ़ते हो, और हम जैसे हाल में हैं हमें इसी तरीके से रहने दो। प्यारे दोस्तों, अल्लाहू अकबर। हमें चाहिए कि हमारा कोई मुस्लिम भाई हमसे नमाज के बारे में कहता है तो उससे हम नरमी से बात करें और उससे प्यार से बात करें, उससे कहें, जी भाई, हम पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिन और रात में 5 वक्त नमाज फ़र्ज की है, और हमें पढ़नी भी चाहिए, लेकिन किसी वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे। और अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह हम आगे से नमाज पढ़ा करेंगे। लेकिन इस तरीके से हम बात नहीं करते, बल्कि हम गर्म हो जाते हैं। अरे भाई, तुम तो हर वक्त नमाज के बारे में बात करते रहते हो, नमाज के बारे में बात करते हो। भाई,
ہم نماز کے بارے میں بات نہیں کرتے، تمہاری آخرت سدھر جائے اس لیے بات کرتے ہیں، آخرت کے دن تم خسارے میں نہ پڑ جاؤ اس لیے تمہارے لیے نماز کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی والد والدہ ہیں جن کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والد والدہ کے مرتبے سے نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ خالی ایسے ہی جنت کی کنجی اور جنت کا دروازہ نہ بنے رہیں، اپنے قدموں میں جنت لے کر نہ گھومتے رہیں، اپنے حسن سلوک اخلاق بہتر کریں اور وقت پر نماز پڑھا کریں اور علماء اکراموں کے پاس بیٹھا کریں، ان سے دین سیکھا کریں۔ علماء اکرام نہیں ملتے تو اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں، ان سے دین سیکھا کریں۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھیں۔